बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान वसीम ख़ान और आप देख रहे हैं WK न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं टंडो आदम के एक बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट सैयद सिटी कहलाता है। ये इधर प्लाटिंग हो रही है, लोग घर बनवा रहे हैं, लेकिन अजीब व गरीब मामला इधर ये है कि जब से बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ था उस वक्त से लेकर आज तक इधर पानी पानी मौजूद है। इसकी एक ख़ास और अजीब व गरीब वजह ये भी है कि इसके साथ ही टंडो आदम का जितना भी पानी अच्छा बुरा गंदा संदा सारा का सारा पानी एक बराबर में इसके ढंड है उधर जमा होता है। तो नाज़रीन, वो ढंड की दीवारें हैं वो भी टूट चुकी हैं और ऊपर से बारिश का पानी। तो नाज़रीन, मैं अपने कैमरा मैन सबसे पहले कहूँगा कि ये थोड़ा नज़ारा तो कराएं कि किस तरीके से ये आप देखें, थोड़ा सा आगे जाके ये मेरा हाथ का इशारा देखें। ये जो दीवार बनी हुई है, जो बाउंड्री बनी हुई है, बाउंड्री जो है आगे ये जो बाउंड्री बनी हुई है बिल्कुल ये बाउंड्री इसे इस तरफ वाला जो एरिया है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये सारा सैयद सिटी कहलाता है। और उसके उस तरफ जो है आप देख रहे होंगे कि पानी पानी और सिर्फ पानी नज़र आ रहा है, वो सारा का सारा ढंड कहलाता है। तो मैं अपने कैमरा में से कहूँगा कि ये सारा ढंड दिखाएं। देखें गाड़ी भी आ रही है, कितनी मुश्किलों में आ रही है गाड़ी। ये देखें जिस तरीके से आ रही है गाड़ी, और ये पूरा का पूरा तमाम का तमाम इधर जितने भी प्लाटिंग के निशानात लगे हुए हैं देख रहे होंगे आप। रोड बना हुआ है, घुमाएं देखें कैमरे को इस तरफ ले आएँ ताकि जो ना गाड़ी निकल जाए भले आसानी से, कोई परेशानी नहीं हो। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा था नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इधर पानी भरा हुआ है। मैं थोड़ा सा इधर एक दोस्त भी खड़े हुए हैं, एक दोस्त मौजूद हैं, ज़रा इनसे पूछते हैं कि यार ये क्या है, कोई पूछने वाला नहीं है इधर, क्या मामला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई नाम बताएं अपना। मोहम्मद काशिफ। अच्छा काशिफ भाई, क्या पोजीशन है यार, आप इधर के रहने वाले हैं तो आप थोड़ा बताएं कि क्या मामला है, ये पानी क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं यहाँ पर? सैयद सिटी पूरा भरा पड़ा है पानी सर आगे से भी आ रहा है, डंड का पानी भी है, और अगर निकाल भी रहे हैं तो शहर का पानी भी इकट्ठा हो रहा है, कैसे कवर ही नहीं कर सक रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे, कोई बल्दिया की टीम में से आई है, कोई विजिट किया किसी आला ओहदेदार ने? आ रहे हैं, देख भी रहे हैं, निकाल भी रहे हैं, पर पानी कम ही नहीं हो रहा। अच्छा, पिछली दफ़ा मैं इधर आया था तो इधर पानी इतना नहीं था यार, ये अभी एकदम इतना पानी कैसे हो गया? ये पानी ऊपर से भी आ रहा है, डंड का पानी भी है, बस शहर का पानी भी है। एक तो निकल नहीं रहा है, अगर निकल रहा है तो बाज़ार का पानी भी इकट्ठा हो रहा है इधर। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ यहीं का पानी, ठंड का ही पानी नहीं है बल्कि चारों तरफ से पानी, चारों तरफ से पानी आ रहा है। तो कोई है, कोई आसरा है कोई इधर से पानी निकलने का? अब ये तो कोई अल्लाह ही निकाले, अभी तो कोई आसरा नहीं है। अच्छा, यहाँ पर आप क्या अपील करना चाहेंगे? हम तो यही दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह मियाँ यहाँ से निकाल ले पानी, तो लोग बहुत परेशान है, परेशानी ख़त्म हो जाए लोगों की। मकान वगैरह सारे ख़राब हो रहे हैं सबके, गरीब आदमी परेशान लगा पड़ा है, इसके लिए कोई हल निकाले कोई। अच्छा, इधर जो जिन लोगों ने बेचारों ने सरमाया लगाया हुआ है, प्रॉपर्टी जो ना लगाई हुई है, तो वो क्या, उनकी क्या पोजीशन होगी? वो तो बहुत परेशान हो गए बेचारे। वो तो बेचारे बहुत परेशान हैं, अब तो बहुत तंग हुए पड़े हैं, प्लाट ही लेके परेशान हो गए। अच्छा, ये मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ये घर बना हुआ है काशिफ भाई, जहाँ पर खड़े हैं, जहाँ पर मैं मौजूद हूँ। ये देखें बिल्कुल नया नया घर बना हुआ है, मेरे ख्याल से मुकम्मल भी नहीं हुआ है। और ये जिस तरीके से इसकी हालत है, पोजीशन है, कुछ समझ नहीं आ रही। मैंने पूछा भी काशिफ भाई से कि किसका घर है, कोई इसका धनी है इधर, तो इनको भी नहीं मेरे ख्याल से पता है सही तरह। पता सर किसका घर है? सर हमें नहीं पता किसका है। हाँ, तो ये बेचारे ये भी ज़ाहिर है परेशान हो रहे होंगे कि यार ये मैंने इतना सारा पैसे ऐसे ही देखने के लिए तो देख रहे हैं, तो ये हालात है। तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि मैं एक बार फिर अपने कैमरा मैन से कहूँगा कि आ जाएँ, थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ा दिखाते हैं। और ये देखें यहाँ पर ऐसे लग रहा है जैसे कोई शायद ये कोई ये थोड़ा दिखाएं ये क्या चीज़ उग रही है, पता नहीं, खुदा बेहतर जाने ये क्या चीज़ है। कुछ ना कुछ तो होंगे कि ऐसे लग रहा है कि जैसे यहाँ पर कोई जो ना ज़मीन से जो ना क्या निकल रहा है, ये हरी हरी क्या चीज़ है, ये कोई पत्ते निकल रहे हैं, कोई ज़मीन से कुछ निकलना शुरू हो गया है। आगे चल के क्या होने वाला है, शायद कोई पार्क बन जाए। ये एक दोस्त इधर और खड़े हैं अपने बच्चे के साथ, थोड़ा इनसे पूछते हैं, ये भी मेरे ख्याल से एंजॉय करने के लिए आए। अच्छा, और चलें, कोई मसला नहीं। बाकी ये है कि ये देखें खड़े में बेचारे एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा घबरा रहे हैं कि कैमरे के सामने यार बात नहीं करना चाहता। तो चलो उनकी मर्ज़ी है, लेकिन ये कि चलो एक मरतबा मैं खुद एक और कहूँगा अपने कैमरा मैन से, थोड़ा सा ये खज्जी का दरख्त दिखाएँ, थोड़े से आधे आधे डूबे पड़े में बेचारे लोग, कितने थोड़ा घर क्लोज करके दिखाएं। यहाँ पर जो घर हैं आसपास जितने भी घर हैं बिल्कुल सारे परेशान बैठे हैं कि किसी भी टाइम ऐसा ना हो कि पानी की तादाद ज़्यादा हो जाए, पानी बहुत ज़्यादा जमा हो जाए और पानी हमारे घरों के अंदर ना दाखिल हो जाए।
इसलिए घबरा भी रहे हैं कि किसी तरीके से पानी इंतज़ामिया से अपील भी कर चुके हैं 50 बार, पता नहीं कितनी बार, बगैर गिनती है। इनसे कुछ टाइम पहले मेरी बात भी हुई थी, उन्होंने ये कहा भी था कि हमने कई बार इंतज़ामिया को कहा है कि मेहरबानी करके इधर पानी निकालें, लेकिन वो ये कहते हैं कि पानी निकाल कर लेकर कहाँ जाएँ। सारा मसला ये है कि पानी को कहाँ पर लेके जाएं, सिर्फ़ और सिर्फ मामला यहीं आके टकरा है, क्योंकि पानी के निकास कहीं से नज़र नहीं आ रहा है कि पानी को कहाँ लेके जाएं। तो नाज़रीन, अब ये है कि मैं क्या कह सकता हूँ, मैं भी सिर्फ अपील ही कर सकता हूँ इनकी तरफ से भी, और क्या नाम है, जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, परेशान हाल हैं, तकलीफ़ में, उनकी तरफ से भी यही अपील कर सकता हूँ कि मेहरबानी करके कोशिश जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से पानी निकालें, ताकि जिनका सरमाया लगा हुआ है, जिन्होंने यहाँ प्लाट ले रखे हैं, उनके प्लाटों में पानी है, प्लाट के साथ साथ प्लाट से डूबे साथ में जो उनके साथ ही बिल्कुल, जो अभी मैंने घर दिखाए थे, मैंने अपने कैमरे में कहा भी था कि घर दिखाएं, भी सारा के सारा घर भी दिखाएं, वो ऐसा ना हो कि उनके पानी उनके घरों में चले जाए, उनकी जड़ें जो है बिल्कुल खोखली हो जाएँ और बेचारे परेशान हो जाएँ, उनके घर गिरने का ख़तरा है। अब भी वो परेशान हैं, इसी वजह से वो यही कहते हैं कि इधर से किसी भी तरीके से पानी निकाला जाए। तो नाज़रीन, आपने देखा सुना, और इस पर ज़रूर मेरे चैनल पे कमेंट्स कीजिएगा। नाज़रीन, एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि जश्न विलादत बिल्कुल करीब है। उसी खुशी के अंदर मैं एक प्रोग्राम शुरू कर रहा हूँ, जश्न विलादत मुबारक हो के नाम से। नाज़रीन, जिसको नात पढ़ना आती हो वो ज़रूर हमसे रब्ता करें। हमारा नंबर जो है स्क्रीन पर चल रहा होता है, वो देख भी सकते हैं आप। 0333288555 है ये व्हाट्सअप नंबर है मेरा। कॉल भी इस पर कर सकते हैं, लेकिन व्हाट्सअप करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। करना सिर्फ इतना सा है कि आपने एक रिकॉर्डिंग करनी है नात की, नात पढ़नी है एक, और आपने हमारे नंबर पर व्हाट्सअप कर देनी है। हम इंशाल्लाह इस नात शरीफ को अपने चैनल पर चलाएंगे, और अल्लाह ने चाहा तो ज़ाहिर है इसाला सवाब की नीयत से करना, इस सवाब की नीयत से करना, ताकि आपको सवाब भी मिले, और साथ में अगर आपकी वीडियो वायरल हो जाती है तो और भी अच्छा हो जाएगा आपके लिए। नाज़रीन, मैं आपसे ज़्यादा चाहता हूँ, मेरे कैमरामैन उज़ैम राजपूत के साथ वसीम खान, WK न्यूज़।